गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ वाला टॉपिक की करवाया था, पर उसमें बच्चों ने बोला वॉइस नहीं है। ठीक है, तो आज मैं फिर से दोबारा से वो कंटिन्यू करूँगी टॉपिक को। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज़ वाला जो हमने किया था। स्पेक्ट्रल सीरीज़, देयर आर 5 स्पेक्ट्रल लाइंस और सीरीज़। ठीक है, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये किया था हमने। लाइमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर जो है वो विजिबल में, ठीक है, पाश्चन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट फार इंफ्रारेड और पी फंड इन फार इंफ्रारेड। उसमें मैंने आपको वेव नंबर फाइंड आउट करना बता दिया था। ठीक है, फार्मूला म्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। उससे सबके लिए फाइंड आउट करना है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इसमें है ये एटम है, यह न्यूक्लियस है। ठीक है, ये शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल, देन लाइमन सीरीज इज प्रोड्यूस्ड। ये यहाँ से रेडिएट होगी, दिस इज द लाइमन सीरीज। ठीक है, बाल्मर में क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू सेकंड शेल, दिस इज द बाल्मर सीरीज, ये सारी। ठीक है बच्चे, ऐसे ही पाश्चन है, इससे यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन्स जंप करके, दिस इज द पाश्चन सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट क्या है, दिस वन ब्रैकेट। ऐसे ही आपका पी फंड सीरीज आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ब्रैकेट सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ठीक है, हायर शेल टू फोर्थ शेल, electron jump from higher shell to first shell, then Lyman series is produced. When electron jump from higher shell to second shell, then Balmer. When electron jump from higher shell to third shell, then Paschen. ऐसे ऐसे आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड के लिए। ठीक है, ये आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हो इसका। ठीक है, आगे है आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्पेक्ट्रा है जो आपने ड्रॉ करना है, कुछ भी आ सकता है उसमें। ठीक है, चाहे स्पेक्ट्रल लाइंस बता दो, चाहे स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो ये भी कर सकते हो। आगे हैं आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस। आपके शेल हैं के एल, ये आपने सारा कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है बच्चे, वैसे एम एन ओ पी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल, दिस इज द फर्स्ट लाइमन सीरीज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये पहली है जहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला इज -13.6 अपॉन n²। n फर्स्ट शेल है, n इज 1, सो -13.6 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -13.6। अब सेकंड शेल में आएंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे सेकंड में जो एनर्जी होगी दैट इज E इज इक्वल टू, यहाँ भी E इज इक्वल टू दिस, E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही आपने थर्ड के लिए फाइंड आउट करना है। थर्ड है, यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ के लिए E फाइंड आउट कर लेना है। ऐसे ही आपने फिफ्थ के लिए E फाइंड आउट कर लेना है। दिस इज़ द स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, और दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको हम दूसरा बोल देंगे, इसका नाम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये भी है इसका नाम, एनर्जी लेवल डायग्राम। और दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी इन फर्स्ट शेल दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फार्मूला है -13.6 अपॉन n², ये हमने किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वन। आगे है आपका
लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल वो आपने बच्चे खुद करनी है कि वो फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। ये जरूर आती हैं लिमिटेशंस बोहर्स मॉडल की, 3 पॉइंट आपने जरूर करने हैं इसके तैयार, ठीक है, बुक में दिया हुआ है वहाँ से कर लो। आगे है आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल, सिंपल डेफिनेशंस हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट करना है किसी इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कि वो हायर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होके जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रेज करना है कि वो एक्साइट होके लोअर एनर्जी लेवल से किस में जाए, हायर एनर्जी लेवल में, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू excite an electron, to raise an electron or to excite an electron from lower energy level to higher energy level। किसी उसके लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है कि वो टू रेज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, उसके लिए उसको एक्साइट करने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ही आती है एक्साइटेशन एनर्जी, सेम चीज़ है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी कितनी चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। आगे है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर फेंकना है, उसके लिए कितनी एनर्जी पोटेंशियल चाहिए, एक्साइट, ऐसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल रिक्वायर्ड, ठीक है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज करना है उस इलेक्ट्रॉन को, टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम completely out of the atom, completely out of the atom, to ionize an electron completely out of the atom from ground state, ठीक है। ऐसे आयनाइज करना है उस इलेक्ट्रॉन को कि वो एटम के बाहर जाके गिरे, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से उसको ऐसे आयनाइज करके, आयोनाइज करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को जितना पोटेंशियल चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका फार्मूला क्या होता है एनर्जी और पोटेंशियल का, E इन्फिनिटी माइनस E1, ठीक है। इनफाइनाइट स्टेट पे फेंकना है इसको, जाके एटम के बाहर फेंका तो इट मीन्स वो इन्फिनिटी पे जाके गिरेगी चीज़, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से फेंकना है, उसके लिए जो हमें पोटेंशियल चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चे पहला आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जो मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उसमें मैंने आपको डायग्राम समझा दी थी, ठीक है। 5 एंगल बनते हैं, ये भी बता दिया था, अल्फ़ा बीटा गामा आई एंड आर, ठीक है। उसमें हम इस यहाँ तक आ गए थे कि आई μ1 इज इक्वल टू आर μ2, क्योंकि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन जो है उसमें स्नेल्स लॉ लगता है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात होगी वहाँ पे क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ। तो हम इस इक्वेशन पे आ गए थे, आई μ1 इज इक्वल टू आर μ2। ये आपका आर्टिकल सारा कम्प्लीटली आपका अभी पेंडिंग है, मेरी तबीयत थोड़ी पिछले वीक ठीक नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने एटम्स एंड न्यूक्लियाई सिंपल चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया था। कल मैं फिर से रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे दोबारा से स्टार्ट करूँगी। आप सभी बच्चों ने जो डायग्राम थी उसको दोबारा से निकालना है या ड्रॉ कर लेना है कॉपी पे, हमने दोबारा से वो शुरू करना है।
ठीक है। उसमें मैं ये आपको आर्टिकल कराऊंगी आई म्यू 1 इज इक्वल टू आर म्यू 2, इसके बाद उसका मैथमेटिकल, क्योंकि इसके 3 केसेस हैं। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इन द डेंसर, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर एंड इमेज फॉर्म्ड इन द रेयर। 2-3 इसके केसेस हैं। मैं एक केस करवा दूंगी, सिमिलरली आपके दोनों केस हैं आगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम केसेस होंगे, सिर्फ डायग्राम में चेंज होगा। ठीक है। आई और आर को हमने कल सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि एंगल्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा है। आई एंगल कल मैं क्लियर कर दूंगी आपको और डिटेल में। ठीक है। कल हमने फिर से ऑप्टिक्स पे आ जाना है। फिर मैंने आपको लेंस मेकर्स फार्मूला करवाया था। ठीक है। उसमें भी मैं देखूंगी कि लेंस मेकर्स में मैंने आपको कहाँ तक वीडियो भेज दी हुई है। जहाँ से नहीं होगा मैं दोबारा से करवाऊंगी। ठीक है। पहले हम ये ख़त्म करेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स, फिर हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा मैं करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।